उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कायस्थ पाठशाला पूर्व में खुले हुए डायग्नोसिस सेंटर को बंद करने के विरोध में काष्ठ पाठशाला के न्यासियों ने केपी कॉलेज के परिसर में एक विरोध प्रदर्शन किया। चालू करो, चालू करो। और रिबेट वापस करो, वापस करो, वापस करो। डायग्नोस्टिक सेंटर चालू करो, चालू करो, चालू करो। प्रयागराज में आज कायस्थ पाठशाला का जो खुला था डायग्नोसिस सेंटर, उसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये कौन सा धरना है जो सांकेतिक है, बताइए। देखिए, हम लोगों का जो एक राइट है कहा जाए, हम लोगों ने जिसकी डिमांड की थी वो थी डायग्नोस्टिक सेंटर, जो डॉक्टर सुशील सिन्हा जी ने शुरू करवाया था सारी व्यवस्थाओं के साथ। पैथोलॉजी है, डिजिटल एक्सरे है और ईसीजी की व्यवस्था थी। उसके बाद नया रिजीम आया और ये चीज़ें अचानक बंद कर दी। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि इसे वापस चालू किया जाए। जो 50% का एक सुविधा दी गई थी कायस्थों के लिए, न्यासियों के लिए, वो सुविधा वापस की जाए, क्योंकि नए रूल्स के तहत शायद इसको हटा दिया गया है। क्यों बंद किया गया? कोई वजह, कोई कारण, कोई रीजन बताई गई है? कोई वजह नहीं बताई गई है, आज तक कोई वजह बताई नहीं गई। इसीलिए हम वापस चाह रहे हैं कि दोबारा सारी सुविधाएं वापस मिले। आज मेडिकल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है। अगर देखा जाए तो अगर घर में कोई एक मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, जितना खर्चा होता है वो संभालना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर हम लोगों को कोई रियायत मिल रही है, कोई सुविधा मिल रही है, उस सुविधा को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको वापस चालू कराने की हमारी डिमांड है। आगे क्या प्लान क्या है? प्लान भी क्या है? प्रदर्शन हमारा ये सांकेतिक है। इसका सीधा सा एक हमारा मैसेज जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ सारी सुविधाएं आपको वापस नहीं मिलती हैं तो बहुत ही जल्दी एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसमें हम सीधे कूच करेंगे केपी हेड ऑफिस की तरफ। कोई संदेश है केपी कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष और वहाँ के पदाधिकारियों के लिए कि क्या कैसे सुनेंगे आपको? मैंने जैसा बताया कि हमने सांकेतिक रखा है, सिर्फ इसलिए कि अभी आप अपनी डिमांड रखना चाह रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए। यदि नहीं सुना जाएगा तो इसको हम फिर एक बड़े प्रारूप में लेकर के फिर हम सीधे हेड ऑफिस पहुंचेंगे, वहां पर हम अपनी बात रखेंगे। क्या परिचय क्या आपका? मेरा नाम सत्यशील सहाय है, मैं न्यासी भी हूं और साथ ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, युवा प्रतिनिधि। धन्यवाद। जहाँ पर एक संगठित धरना हो रहा है, केपी ट्रस्ट के पाठशाला के अंदर जो चैरिटेबल ट्रस्ट खुला था, उसके अंदर चैरिटेबल डायग्नोसिस सेंटर खुला था, उस सेंटर क्यों बंद कर दिया गया? क्यों आप लोग ये धरना कर रहे हैं? क्या मतलब प्रयोजन क्या है? प्रबंध समिति में जब डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा यहाँ पर अध्यक्ष थे, वो ये डायग्नोस्टिक सेंटर खुला था। यहाँ के जो भी ट्रस्टी हमारे हैं उनको 50% की उसमें छूट का प्राविधान किया गया था और समाज के बाकी सभी लोगों के लिए भी केवल लाभ हानि के आधार पर इस डायग्नोस्टिक सेंटर को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह से बनाया गया। लेकिन उनके जाते ही कुछ लोगों ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया कायस्थ पाठशाला पे, और कब्जा करने के बाद यहाँ का डायग्नोसिस सेंटर भी बंद कर दिया गया। यहीं बगल में आप देख रहे हैं चित्रगुप्त धर्मशाला बन रहा था, उसकी आखिरी छत पड़ रही थी, अब उसको भी शादी घर बनाने के लिए उत्सुक हैं लोग। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ये तो आज मात्र एक सांकेतिक हड़ताल है या आंदोलन है, ये धरना है या प्रदर्शन है, जो भी आप कह लीजिए, ये केवल सांकेतिक है। लेकिन अगर ये डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खुला, ये चित्रगुप्त धर्मशाला नहीं चालू किया गया, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी कल्पना शायद किसी ने न की होगी। तो हम लोग उस आंदोलन के लिए आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और मैं फिर आग्रह करता हूँ कायस्थ पाठशाला के प्रबंध समिति के जो लोग हैं कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर को तुरंत चालू किया जाए। और जो तो कोई बैठक हुई है, कोई बातचीत हुई? जो वर्तमान अध्यक्ष है, कमेटी है, ये जो लोग बराबर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला है यहाँ पर। एक आदेश भी आया था कि किसी मतलब स्कूल कॉलेज में ऐसे कोई शादी कर विवाह कर नहीं चलेंगे, हाईकोर्ट का। इस पर क्या कहेंगे आप? जितने हमारे कॉलेज बने हुए उससे ज्यादा शादी घर बन गए हैं कायस्थ पाठशाला में। तो शादियाँ जारी होंगी अब कायस्थ पाठशाला, इसकी जाँच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। आपका इसके आगे क्या प्रोग्राम है और कहाँ तक जाएंगे आप? बड़े बड़े धरने, बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, इसमें मुकदमे भी लड़े जाएंगे, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी। ये आंदोलन रुकने वाला आंदोलन नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।